बुद्ध मैं नमन करता हूँ और बुद्ध धर्म को सारे दुनिया में फैलाने वाले समारोह को नमन करता हूँ। समारोह की पुत्र महल पुत्री संगमित्रा श्रीलंका में आजीवन रहकर धर्म का प्रचार प्रसार किया है, तो नमन करता हूँ। मौर्य वंश के 10 शासक हुए हैं, इनके राज्य में सोने की चिड़िया बोला क्या करती थी। मैं इस शासक को नमन करता हूँ। हमारे समाज में जन्मे संत सोमल पूरदास साहब, संत कबीर साहब, संत गाडगे साहब को मैं नमन करता हूँ। संत तो पढ़े लिखे नहीं थे, 29 साल के अवसर भारतवास छोड़ चले गए थे। उन बड़े आदमी ने 43 संस्थाओं का निर्माण किया, संत विद्यालयों का निर्माण किया। आज उनके नाम पर अमरावती विश्वविद्यालय महासन बना हुआ है। तो कहते थे भगवान तुम्हारे मंदिर में नहीं है, भगवान डॉक्टर अम्बेडकर है, तमाम बैठे हुए हैं, उनकी बात को मानो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मैं ये महान संत को नमन करता हूँ। और माली जात में जन्मे जगन्नाथ फुले साहब तो शिक्षा के जनक हैं, जिन्होंने पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। उनके पिता को लोग उनसे कहते थे, उनके पिता से, इसको न पढ़ाओ तुम्हारे पुरखे मिट जाएंगे, मर जाएंगे, वो नरक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा बेटा पढ़ो ना, हमारे पुरखों नरक हो जाएगा। जगन्नाथ फुले ने कहा कि नहीं पिताजी, गलत कहते हैं, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, आदमी विद्वान बनता है, मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उनको नमन करता हूँ। जो राष्ट्रमाता हमारी है, जो प्रथम महिला शिक्षक है, जो पढ़ाने जाते थे स्कूल में, तो उनको लोग पत्थर से, ढीला से, कीचड़ से मारते थे, कहती मलिनिया पढ़ाओ जाती। कि उस वीर माता ने उस पढ़ाया लिखाया, आज हमारी लड़कियां पढ़ लिख आगे बढ़ गई है, लड़कियां प्रधानमंत्री हो गई है, राष्ट्रपति हो गई है, मुख्यमंत्री हो गई है। आज लड़कियां कहाँ कहाँ आगे पहुंच गई है। मैं ऐसे महान माता को नमन करता हूँ। और पहली महिला शिक्षक फातिमा बेग को मैं नमन करता हूँ, जो मुस्लिम जात की थी, पहले टीचर है, उनको नमन करता हूँ। और बाबा साहब को पढ़ाने वाले, शिक्षा में मदद करने वाले मौलाना नरेश को मैं नमन करता हूँ। हाँ, और सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो 18 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटा, आज कोई 10 मिनट नहीं पढ़ता है। इतनी पढ़ाई के बाद तो बड़े बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनको बढ़ते डिग्री प्राप्त हुई है, अभी और मिलने की संभावना है। ये का संविधान लिखे, मैं ऐसे महान विद्वान को नमन करता हूँ। उनकी मूर्ति अमेरिका में लगी हुई है, जो 80 फुट की ऊंची है, तो लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। ज्ञान ही अम्बेडकर है, अम्बेडकर ही ज्ञान है। मैं ऐसे महान विद्वान को मैं नमन करता हूँ। बाबा साहब के जाने के बाद उनके कारमा को आगे बढ़ाने वाले बाबा कांशी राम जी को मैं नमन करता हूँ। और जिनकी जयंतियां बनाई जा रही है, नरेश सिंह यादव को मैं नमन करता हूँ। जिनका जन्म 1 सितंबर 1911 में कानपुर जिले में हुआ था, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, पाखंड के मैदान में बहुत संघर्ष किया। बाबा साहब ने जिस धर्मगुरु से धर्म दीक्षा लिया था, बौद्ध धर्म से, वही बाबा साहब के साथ ही नरेश सिंह यादव भी दिशा में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, वो बाबा साहब का शिक्षा नहीं ले पाए। और बाद में शिक्षा लिए उसी गुरु से, जो डॉक्टर उसे को देखते थे, तमिल से शिक्षा लिया। उन्होंने किताब लिखा सच्ची रामायण, जिसको जब्त कर दिया गया था कि इसमें धर्म खिलाफ लिख दिया गया है।
उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया और अपने बहस किया, वकील नहीं रखा, अपने बहस किया और कोर्ट में जीत गए। वो ये किताब बाहर की गई और कोर्ट ने सरकार पर 300 रुपया जुर्माना लगा दिया। उस जुर्माने की धनराशि ललित सिंह यादव को मिली। मैं ऐसे महान विचारों का नमन करता हूँ। हाँ, ललित सिंह यादव ने धर्म पाखंड का विरोध किया है। मैंने इसमें गीत लिखा है, मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ, का बनायो रसिया, का बनायो रसिया, चोला मनई के तू पायो, का बनायो रसिया, का बनायो रसिया, का बनायो रसिया, चोला मनई के तू पायो, का बनायो रसिया। एक तो पकड़ा गए। जब कुमार महीना आएगा तब तो पक बतायो, जब कुमार महीना आएगा तब तो पक बतायो। अरे कुछ के पैती हाथ हम पहलो, पानी गढ़ा माउल चायो, का बनायो रसिया, पानी गढ़ा माउल चायो, का बनायो रसिया। तो जिंदा बाप का पानी न पूछो, उनका तो गरियायो, जिंदा बाप का पानी न पूछो, उनका तो गरियायो। अरे मर गए तो तेरे खानो, पूरा गौवा तो खवायो, का बनायो रसिया, का बनायो रसिया, का बनायो रसिया, चोला मनई के तू पायो, का बनायो रसिया। तो 9 दिन भूखा रहने वाला और दाढ़ी बाहर खायो, 9 दिन भूखा रहने वाला दाढ़ी बाहर खायो। अरे देखे मैया भेड़ी लागो, सब झूठे भगल बनायो, का बनायो रसिया, चोला मनई के तू पायो, का बनायो रसिया। तो असली बात भूलो, ये दूधवा तुम्हें पियायो। 9 महीना पटवा में राखिन, तो का गोदिया में खिलायो, उन्हें भूलायो रसिया, चोला मनई के तू पायो, का बनायो रसिया। तो जैसे तुम भवाने वाला तो दारू खूब चढ़ायो, जैसे खत्म भवाने वाला दारू खूब चढ़ायो, जिंदे मछली तो चबायो, का बनायो रसिया, जिंदे मछली तो चबायो, का बनायो रसिया, चोला मनई के तू पायो, का बनायो रसिया। और जो हवा प्रधान वाले 5 साल प्रधान रहो, प्रधानी नहीं चलायो, 5 साल प्रधान रहो, प्रधानी नहीं चलायो। अरे झोला बस्ता पायो नहीं, मोहर मरहा माला गायो, का बनायो रसिया, चोला मनई के तू पायो, का बनायो रसिया। तो मालिक तार प्रधानी करे तो उनके भेष चरायो, अरे मालिक तार प्रधानी करे तो उनके भेष चरायो, गोरवा मलकिन के दबायो, का बनायो रसिया, गोरवा मलकिन के दबायो, का बनायो रसिया, चोला मनई के तू पायो, का बनायो रसिया। तो भारी भीड़ बनी पोलिंग पर, लम्हा नहीं लगायो, भारी भीड़ बनी पोलिंग पर, लम्हा नहीं लगायो।
अपन मिसलवा देखो नहीं, बटन दूसरे के दबायो का बनायो रसिया, बटन दूसरे के दबायो का बनायो रसिया, चोला मनई के तुपायो का बनायो रसिया। तो अपना तो पढ़ न पायो, लेकिन लड़कन का पढ़ायो। एक टाइम खाओ नमक रोटी, उनका स्कूल तो पढ़ायो का बनायो रसिया, चोला मनई के तुपायो का बनायो रसिया। तो ढोंग पाखंड छोड़ दियो, अब बौद्ध धर्म अपनायो, ढोंग पाखंड छोड़ दियो, बौद्ध धर्म अपनायो। अरे शिव चरण के साथ चलो श्रावस्ती, ये गाना तुम्हें सुनायो का बनायो रसिया, चोलो मनी के तुपायो का बनायो रसिया। हाँ भाई, यहाँ कुर्सियाँ खाली है, हमें लगता है बहुत छोटा सा गांव है ये, हमें ऐसा मालूम होता है कि छोटा सा गांव है, यहाँ गांव में नहीं है। हमारे साथ बड़े बड़े विद्वान आए हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, वकील है, लेकिन हम लोगों के किसमें कोई विद्वानों में कदम नहीं किया जा रहा है।